नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 9वीं अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने के पूर्व हम घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला आदि के सूत्रों को भी समझने का प्रयास करेंगे। मेरा निवेदन है आपसे कि इन सूत्रों को आप अच्छे से याद कर लें ताकि प्रश्नों को हल करने में आपके लिए ये सूत्र बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए अब हम घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला को समझने का प्रयास करें। आप सभी कुछ ठोस आकृतियों जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला से परिचित हो। आइए इन आकृतियों को हम एक के बाद एक देखें। ये है हमारे पास घन की आकृति, घनाभ की आकृति, बेलन की आकृति, शंकु की आकृति, गोले की आकृति और अर्धगोले की आकृति। आइए बच्चों, अब हम घन का संपूर्ण प्रस्थ ज्ञात करें। मान लीजिए कि घन की कोर a सेंटीमीटर है। आइए हम इसकी नेट आकृति को देखें। तो इस नेट आकृति को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्येक फलक वर्गाकार है। यदि इस फलक का क्षेत्रफल a वर्ग है तो बाकी अन्य 5 फलकों का क्षेत्रफल भी a वर्ग होगा। यदि इन सभी फलकों के क्षेत्रफल को हम आपस में जोड़ दें तो हमें मिलेगा s बराबरी से 6a वर्ग, जहाँ a को हम कहेंगे घन की कोर। ये इस प्रकार से हमने घन के संपूर्ण प्रस्थ का सूत्र ज्ञात कर लिया। आइए अब हम घनाभ के संपूर्ण प्रस्थ की चर्चा करें। ये है आपके पास एक घनाभ की आकृति। यदि हम लंबाई को L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H मान लें तो ऐसी स्थिति में हमें संपूर्ण प्रस्थ का सूत्र क्या मिलेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि घनाभ में कुल 6 फलकें होती हैं, जिसमें से 2-2 फलकें एक दूसरे के समानांतर होती है। इसी आधार पर हम घनाभ की परिभाषा देते हैं। ऐसा समानांतर षट फलक जिसके सभी फलकें आयताकार हो घनाभ कहलाता है। आइए हम इसकी नेट आकृति को देखें। यह है हमारे पास घनाभ की नेट आकृति। यह है उसके आधार का क्षेत्रफल, यह है उसके ऊपरी भाग का क्षेत्रफल और ये चारों फलकें कहलाएगी पार्श्व फलकें। आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई गुना चौड़ाई करना होगा। जो क्षेत्रफल आधार का होगा वही उसके समानांतर ऊपरी फलक का भी क्षेत्रफल होगा। अर्थात इसका क्षेत्रफल यदि LB है तो इसका क्षेत्रफल भी LB होगा। इस पार्श्व फलक की बात करें तो इसमें चौड़ाई और ऊंचाई है, तो इसका क्षेत्रफल मिलेगा BH, तो इसका क्षेत्रफल भी हमें मिलेगा BH, क्योंकि ये आमने सामने के फलके हैं और एक दूसरे के समानांतर है। उसी प्रकार से इस फलक की हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल हमें मिलेगा ऊंचाई गुना लंबाई, इसका भी क्षेत्रफल हमें मिलेगा ऊंचाई गुना लंबाई। ये दोनों फलके आमने सामने की फलक है, एक दूसरे के समानांतर है। यदि इसका क्षेत्रफल HL है तो इसका क्षेत्रफल भी HL होगा। यदि हम संपूर्ण प्रस्थ ज्ञात करना चाहते हैं तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, इस प्रकार से हम संपूर्ण प्रस्थ का सूत्र लिख सकते हैं। S बराबरी से 2 कोष्टक में LB धन BH धन HL। तो ये इस प्रकार से हमने
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना सीख लिया। आइए हम अब बेलन के वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ को समझने का प्रयास करें। मान लें कि बेलन की ऊंचाई h है, इसके वृत्तीय पृष्ठ की त्रिज्या r है, परिधि 2 पाई r एवं क्षेत्रफल पाई r वर्ग है। आइए इसकी नेट आकृति को देखें। तो ये है इसकी नेट आकृति। ये जो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, ये पृष्ठ कहलाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का मान होता है c बराबरी से 2 पाई r h। इसको हम समझने का प्रयास करें। ये है हमारे पास में बेलन के आधार की परिधि और ये है बेलन की ऊंचाई। यदि हम परिधि से ऊंचाई का गुना कर दें तो c बराबरी से हमें मिलेगा 2 पाई r h। ये है ऊपरी सिरे का पृष्ठ और ये है निचले सिरे का पृष्ठ। चूंकि दोनों ही पृष्ठ वृत्तीय है, अतः a बराबरी से पाई r स्क्वायर, यहाँ पर भी a बराबरी से पाई r स्क्वायर। यदि इन सभी पृष्ठों को हम आपस में जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, अर्थात 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। यदि इसको हम सरल करेंगे तो हमें मिलेगा s बराबरी से 2 पाई r कोष्टक में r प्लस h। तो इस प्रकार से हमने बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ को समझ लिया। आइए अब हम शंकु की चर्चा करें। तो ये पृष्ठ कहलाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ और ये है उसके आधार का पृष्ठ जो कि वृत्तीय है। इसकी नेट आकृति कुछ इस प्रकार होगी। ये है शंकु का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है c बराबरी से पाई r l। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, 1/2 आधार की परिधि गुना तिर्यक ऊंचाई। तो c बराबरी से हमें मिलेगा पाई r l। निचला पृष्ठ इसका आधार का पृष्ठ वृत्तीय पृष्ठ है, तो a बराबरी से होगा पाई r स्क्वायर। इस प्रकार से हमें c का मान मिला पाई r l और संपूर्ण पृष्ठ का मान मिल जाएगा पाई r कोष्टक में r प्लस l। यदि हम पाई r l में पाई r स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। पाई r को हम कॉमन निकालेंगे तो कोष्टक में बचेगा r प्लस l। आइए अब हम गोले की बात करें। तो गोले का गोलीय पृष्ठ का सूत्र है s बराबरी से 4 पाई r स्क्वायर, जहां r गोले की त्रिज्या होती है। अर्धगोले को समझें तो अर्धगोले में ये अर्धगोलीय पृष्ठ हैं, ये वृत्तीय पृष्ठ हैं। यदि हम अलग अलग पृष्ठ की बात करें तो अर्धगोलीय पृष्ठ होगा 2 पाई r स्क्वायर और आधार का पृष्ठ वृत्तीय है, इसलिए a बराबरी से पाई r स्क्वायर। आइए बच्चों, अब हम घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल समझने का प्रयास करें। मान लीजिए हम घनाभ के 6 फलकों में से केवल 4 फलकों के क्षेत्रफल निचले और ऊपरी फलकों को छोड़कर ज्ञात करें। तो ऐसी स्थिति में इन चारों फलकों का क्षेत्रफल घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अतः घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम चित्र को देखें। तो ये है हमारे पास में एक घनाभ। तो ये आपको अभी यहाँ पर ये 3 फलकें दिखाई दे रही है। ये है इसकी चौथी फलक, ये है इसकी 5वीं फलक और ये है इसकी 6वीं फलक। तो जैसा कि हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 6 फलकों में से केवल 4 फलकों का यदि हम क्षेत्रफल ज्ञात करें तथा निचले और ऊपरी फलकों को हम छोड़ दें, तो ऐसी स्थिति में इन चारों फलकों का क्षेत्रफल घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो आइए हम यहाँ से 2 फलकों को अर्थात निचली फलक और ऊपरी फलक को हटा दें। तो ये हमने यहाँ से 2 फलकों को हटा दिया। अब हमारे पास जो फलकें बची है वो कहलाएगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो LH प्लस LH प्लस BH प्लस BH, तो 2LH प्लस 2BH, यहाँ से हम 2H को कॉमन निकालेंगे तो कोष्टक के अंदर बचेगा L धन B। तो ये इस प्रकार से हमने घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करना सीख लिया। सूत्र बताया जा रहा है, ये सूत्र को आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से और इन्हें याद कर लीजिए ताकि आप
प्रश्नावली से संबंधित प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकें। तो आइए हम बात करते हैं घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो इसका सूत्र लिखेंगे, दो कोष्टक में LB धन BH धन HL, यहाँ पर L को हम कहेंगे लंबाई, B को हम कहेंगे चौड़ाई और H को हम कहेंगे ऊंचाई। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², जहाँ पर a घन की भुजा की लंबाई है या घन की कोर जिसे हम कहते हैं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हमें ज्ञात करना है तो सूत्र लिखेंगे 2 पाई RH, जहाँ पर R बेलन की त्रिज्या है और H उसकी ऊंचाई है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 2 पाई R कोष्टक में R धन H। तो वक्र पृष्ठ में यदि हम आधार व सिरों के पृष्ठ को जोड़ देंगे तो हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा, अर्थात 2 पाई R कोष्टक में R प्लस H मिल जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R L होता है, जहाँ पर R शंकु की त्रिज्या है और L शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। आइए अब हम सूत्र नंबर 6 को देखें जो शंकु से संबंधित है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसे हम सरल करेंगे तो हमें मिलेगा पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद रखना है 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर गोले की त्रिज्या है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर वर्ग होगा, जहां पर आर अर्धगोले की त्रिज्या है। आयतन के सूत्र देखें तो घनाभ के आयतन का सूत्र है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जिसे हमने L गुना B गुना H लिखा है। घन के आयतन का सूत्र है A पावर 3। आइए हम देखें बेलन का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर H अर्थात आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H। गोले का आयतन 4/3 पाई आर पावर 3। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर पावर 3। तो अब हम वास्तविक प्रश्नों पर चर्चा करें। यदि एक गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन होगा, तो इसके लिए हमें गोले के आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। गोले के आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर पावर 3। आर के स्थान पर हम 2r रखेंगे तो हमें अपना सही ऑप्शन मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 4/3 पाई आर पावर 3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 4 पाई आर वर्ग, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 8/3 पाई आर पावर 3, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 32/3 पाई आर पावर 3। तो सही उत्तर यहाँ पर होगा डी, 32/3 पाई आर पावर 3। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, घन का आयतन है। तो हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए, घन के आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², बराबरी से हम लिखेंगे 96। तो a² बराबरी से हमें मिलेगा 16, तो a का मान मिलेगा हमें 4। घन के आयतन का सूत्र है a पावर 3, तो a का मान हम 4 रखेंगे, अर्थात 4 पावर 3 का मान ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा 64। तो सही ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से सही ऑप्शन हमारा होगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 8 घन सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 512 घन सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 64 घन सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 27 घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा सही ऑप्शन होगा यहाँ पर 64 घन सेंटीमीटर। तो ये हमने यहाँ पर दो प्रश्नों को हल किया, जिसमें हमें प्रश्न के अनुसार सही विकल्प का चयन करना था। हम प्रश्न नंबर 3 को हल करें। यदि घन की कोर a सेंटीमीटर हो तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यदि आपको घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद है तब आप इस प्रश्न का जवाब बड़े आसानी के साथ दे पाएंगे। पहला ऑप्शन है 6a², दूसरा ऑप्शन है 5a², तीसरा ऑप्शन है 4a² और चौथा ऑप्शन है 8a²। तो आपको पता होना चाहिए कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, जब घन की कोर a सेंटीमीटर होती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा 6a²। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है 6a²। आइए अब हम प्रश्न नंबर 4 को सरल करें। यदि घन की कोर a सेंटीमीटर हो तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो पार्श्व के से हमारा तात्पर्य है कि जो बाजू के फलके हैं उन फलकों को हम कहेंगे पार्श्व
पृष्ठ कहेंगे और हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आधार और ऊपरी सिरे के पृष्ठ को कम कर देना चाहिए। तो जैसा कि अभी आपने यहाँ पर देखा कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² था, इसमें से हमें आधार और ऊपरी सिरे के पृष्ठ को अर्थात 2a² को कम कर देना है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4a²। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 6a², 5a², 4a² और 8a²। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर 4a²। तो उत्तर में हम लिख देंगे यहाँ पर सी, 4a²। आइए हम प्रश्न नंबर 5 को हल करें, जिसमें हमें पूछा गया कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो पहला ऑप्शन है 2πr², दूसरा ऑप्शन है 2πrh, तीसरा ऑप्शन है 4πrh और चौथा ऑप्शन है 2πr कोष्टक में r प्लस h। तो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh होता है, अर्थात जिसे हम कहेंगे परिधि गुना ऊंचाई। परिधि का मान 2πr है और ऊंचाई को हमने h मान लिया है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πrh। तो उत्तर हम यहाँ लिखेंगे 2πrh। आइए अब हम प्रश्न नंबर 6 को देखें। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधार और ऊपरी सिरे के पृष्ठ को जोड़ना होगा। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2πr², दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2πrh, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 4πrh और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 2πr कोष्टक में r प्लस h। तो जब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधार और ऊपरी सिरे के पृष्ठ को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2πr कोष्टक में r प्लस h। तो इस प्रकार से हमारा सही ऑप्शन होगा यहाँ पर डी, 2πr कोष्टक में r प्लस h। बच्चों आइए अब हम प्रश्न नंबर 7 को सरल करें। लंबवृत्तीय बेलन का आधार होता है। तो यदि आपने बेलन देखी है तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्न का जवाब बड़े आसानी के साथ दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है वृत्ताकार, दूसरा ऑप्शन है वर्गाकार, तीसरा ऑप्शन है आयताकार और चौथा ऑप्शन है त्रिभुजाकार। तो निश्चित रूप से आपको ये पता होना चाहिए कि बेलन का जो आधार है वह वृत्ताकार होता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करें। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हमें यदि केवल सूत्र याद है तो हम 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है 2πrl, दूसरा ऑप्शन है 2πrh, तीसरा ऑप्शन है πrl और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर πrh। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है πrl। तो उत्तर में हमने लिख दिया यहाँ पर सी, πrl। आइए अब हम प्रश्न नंबर 9 को सरल करें। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यदि आपको सूत्र याद है तो आप 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है 4πr², दूसरा ऑप्शन है 3πr², तीसरा ऑप्शन है πr² और चौथा ऑप्शन है 2πr²। तो निश्चित रूप से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको यदि याद है तो आप सही ऑप्शन लिखेंगे 4πr²। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, 4πr²। आइए हम अगले प्रश्न को देखें। यदि एक गोले की त्रिज्या r है तो उसका आयतन होगा। तो आयतन का सूत्र इनमें से कौन सा सही है? तो 4/3 πr पावर 3, 4πr वर्ग, 8/3 πr पावर 3 और 32/3 πr पावर 3। तो चूंकि यहाँ पर त्रिज्या r दी हुई है तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr पावर 3। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर ए, 4/3 πr पावर 3। ये इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को भी सरल कर लिया। आइए हम एक अन्य प्रश्न को हल करें, जिसमें हमें बताना है कि दिया गया कथन सत्य है या असत्य है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh है। यदि आपको सूत्र याद है तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि 2πrh बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र है, अर्थात यह दिया गया कथन असत्य है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl होता है। तो निश्चित रूप से आप ये कहेंगे कि यह कथन सत्य है। आइए अब हम प्रश्न नंबर 3 को देखें। गोले का गोलीय पृष्ठ का सूत्र होता है 4/3 πr²।
तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर कहेंगे कि यह कथन हमारा असत्य है, क्योंकि गोले का गोली प्रश्न का सूत्र होता है 4πr²। अतः यह दिया गया कथन असत्य है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबरी से 2 कोष्टक में LB धन BH धन HL। यदि आपको सूत्र याद है तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि यह कथन सत्य है। आइए हम प्रश्न नंबर 5 को देखें। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबरी से 6a²। तो निश्चित रूप से यह कथन सत्य है, क्योंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। तो आंसर हमारा यहाँ पर सत्य होगा। आइए अब हम एनसीईआरटी के बुक के एक प्रश्न को हल करें। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल कितना होगा। इस शीट का मूल्य, यदि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य ₹20 है, तो हमें इस शीट का मूल्य भी ज्ञात करना है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर इस आकृति को, तो ये हम यहाँ पर आपको दिखाने जा रहे हैं प्लास्टिक का एक डिब्बा जो कि ऊपर से खुला है। ये हमने यहाँ पर एक फलक, ये दूसरी फलक, ये तीसरी फलक को दिखा दिया, ये चौथी फलक को और ये पांचवी फलक को, और इसका ऊपर वाला जो भाग है वह खुला है। हमें यहाँ पर डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और शीट का मूल्य भी ज्ञात करना है। प्लास्टिक के डिब्बे की लंबाई है 1.5 मीटर, चौड़ाई है इसकी 1.25 मीटर और इसकी गहराई है 65 सेंटीमीटर। इस प्रश्न में आपको ध्यान रखना है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के जो मात्रक है वे एक जैसे नहीं है। तो हम तीनों के मात्रकों को प्रश्न में हल करते समय एक समान करेंगे, फिर प्रश्न को आगे हम सरल करेंगे। आइए हम देखते हैं कि इस प्रश्न का हल क्या होगा। अभिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करें प्लास्टिक के डिब्बे का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिब्बा घनाभाकार है जिसका ऊपरी तल खुला है। दिया है डिब्बे की लंबाई L बराबरी से 1.5 मीटर, डिब्बे की चौड़ाई B बराबरी से 1.25 मीटर और गहराई H बराबरी से 65 सेंटीमीटर। तो 65 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमने 65 पे 100 का भाग दे दिया, तो हमें मिल गया 0.65 मीटर। चूंकि डिब्बे का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 कोष्टक में L धन B गुना H होता है, तो आइए हम सबसे पहले पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात कर लें। तो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमने L का मान रख दिया 1.5, B का मान रख दिया 1.25 और H का मान रख दिया 0.65। इसको जब हम सरल करेंगे तो हमें पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा 3.575 वर्ग मीटर। आइए अब हम आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो L का मान 1.50, B का मान 1.25, हल करने पर हमें मिलेगा 1.875 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से अब हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक शीट का कुल क्षेत्रफल 3.575 धन 1.875 को जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये कुल क्षेत्रफल हमें मिल गया 5.45 वर्ग मीटर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अतः प्लास्टिक शीट का अभिष्ट क्षेत्रफल होगा 5.45 वर्ग मीटर। आइए अब हम प्लास्टिक शीट का मूल्य ज्ञात करें। तो मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें दर में क्षेत्रफल का गुना करना होगा। दर दी हुई है 20 रुपए, क्षेत्रफल प्राप्त किया हमने 5.45 वर्ग मीटर, और जब हम 20 में 5.45 का गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 109 रुपए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक शीट का अभिष्ट मूल्य होगा 109 रुपए। आइए अब हम प्रश्न नंबर 2 को सरल करें। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। ₹7.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम इस प्रश्न के हल को देखते हैं।
ये हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कमरे की दीवारों को और छत को। तो ये हो गई इसकी पहली दीवार, ये हो गई दूसरी दीवार, ये हो गई तीसरी दीवार, ये हो गई चौथी दीवार, और ये हमने यहाँ पर इस पे करा, ये लाल रंग में जो आपको दिखाई दे रहा है ये है छत। तो हमें, क्योंकि यहाँ पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है, तो हमें इन पांचों पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो आइए हम सबसे पहले पांचों पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करें, फिर उसके बाद छत पर और दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय कितना होगा इसको हम ज्ञात करेंगे। अब हम प्रश्न को सरल करते हैं। दिया है कमरे की लंबाई L बराबरी से 5 मीटर, चौड़ाई B बराबरी से 4 मीटर और ऊंचाई H बराबरी से 3 मीटर। कमरे की दीवारों का पार्श्व और पृष्ठ का सूत्र लगाएंगे दो कोष्टक में L धन B गुना H। L का मान 5, B का मान 4 और H का मान 3 रखेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 5 और 4 9 दूनी 18, 18 3 54, तो 54 वर्ग मीटर मिल गया। अब हम कमरे की छत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो लंबाई गुना चौड़ाई अर्थात 5 गुना 4 बराबरी से 20। तो सफेदी कराने के लिए कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 54 वर्ग मीटर धन 20 वर्ग मीटर अर्थात 74 वर्ग मीटर। और सफेदी कराने का जो व्यय है वह हमें ज्ञात करने के लिए दर में हम क्षेत्रफल का गुना करेंगे। तो दर है 7 रुपये 50 पैसे में हम 74 का गुना करेंगे, तो हमें यहाँ पर हल मिलेगा 555 रुपये। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये बड़ा आसान सा प्रश्न था। केवल आपको पार्श्व पृष्ठ का सूत्र याद होना चाहिए, कमरे की छत के क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए, तो बड़े आसानी से आप इस प्रश्न का हल कर पाएंगे। नंबर 3 को सरल करें। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले ज्ञात करना होगा एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर हमारे पास है जो पेंट का क्षेत्रफल दिया हुआ है वर्ग मीटर में, उसे हम चेंज करेंगे वर्ग सेंटीमीटर में। तो आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं। तो ये है हमारे पास में ईंट जिसकी विमाएं हैं 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास एक पेंट का डिब्बा जिसमें इतना पेंट है कि यह 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। तो आइए हम प्रश्न के हल को देखें। तो ईंट की विमाएं हम नोट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि डिब्बे के रंग से पेंट हो सकने वाले क्षेत्रफल का मान हम नोट करेंगे 9.375 वर्ग मीटर, क्योंकि ईंट की विमाएं यहाँ पर सेंटीमीटर में दी हुई है और क्षेत्रफल वर्ग मीटर में दिया हुआ है, तो इसे हम वर्ग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो ये हमें मिलेगा 93,750 वर्ग सेंटीमीटर। आइए अब हम एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, अर्थात घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दो कोष्टक में LB धन BH धन HL। तो ये हमने मान रख दिया यहाँ पर लंबाई का, ये चौड़ाई का। तो इस प्रकार से मान को रख करके इसे हम सरल करेंगे। तो सरल करने पर हमें एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया 937.5 वर्ग सेंटीमीटर। आइए हमें देखें कि ऐसी हम कितनी ईंटों पर पेंट कर सकते हैं। आइए अब हम ईंटों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें डिब्बे द्वारा कुल पेंट किए जाने वाले क्षेत्रफल में एक ईंट के पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग देना होगा। तो डिब्बे द्वारा कुल पेंट किए जाने वाला क्षेत्रफल है 93,750 वर्ग सेंटीमीटर, और एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया है 937.5 वर्ग सेंटीमीटर। और जब इसको हम सरल करेंगे तो हमें यहाँ पर संख्या मिलेगी 100 ईंटें। तो हम कह सकते हैं कि अभिष्ट ईंटों की संख्या 100 होगी। तो बच्चों, आज आपको जो प्रश्न कराए गए हैं उन प्रश्नों को आप हल करिए और सूत्रों को
याद करिए, प्रश्न को आप बार बार पढ़िए ताकि प्रश्न में क्या दिया हुआ है ये हमें पता चल जाए और क्या हमें ज्ञात करना है ये हमें पता चल जाए, तो निश्चित रूप से हम प्रश्नों को बड़े आसानी के साथ हल कर पाएंगे। तो आप सभी बच्चों को मेरी ओर से धन्यवाद एवं नमस्कार। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।